का दिन भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सुपर डे है। 5 राज्यों के नतीजे और हर सीट से निकलती तस्वीर बदल सकती है देश की सियासत का पूरा गणित। कहीं सत्ता बचाने की जंग है तो कहीं बदलाव की लहर। कौन बनेगा किंग और कौन रहेगा किंग मेकर, ये जानने के लिए हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग अन्वेषी सर। आज बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर के। सर, जैसे कि भवानीपुर सीट है जो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, बिल्कुल। तो अभी जो जैसे कि आंकड़ों के मुताबिक जो रुझान आ रहा है उसमें ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ममता बनर्जी अपने इतिहास को दोबारा दोहरा पाएंगी? क्या वो वापस से जीत हासिल कर पाएंगी इस सीट पे? देखिए, रुझान अभी तक के जो हैं, जी। उससे बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं बनेगी। यानी ये तस्वीर 12-1 बजे के बाद से और जी। साफ होनी शुरू जी। होगी। लेकिन आपने नंदीग्राम और भवानीपुर। भवानीपुर जी। सीट की मैं बात करूँ, तो ये दोनों सीट पर शुवेंदु ममता के सामने हैं। जी, बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। कांटे की टक्कर है, कभी जी। शुवेंदु आगे हो रहे हैं, तो कभी ममता जी। बनर्जी आगे हो रही हैं। अ, पिछले चुनाव की चर्चा आपने हमारी बातचीत के पहले चर्चा की थी जी। कि शुवेंदु कैसे ममता 2021 को में। जी। 2021 में ममता को पराजित कर गए थे। जी। तो वो एक ममता के लिए बहुत बड़ी चोट थी जी। और उसके बाद ममता बड़ी तेज़ी से सँभली। जो उनका एक स्ट्रीट फाइटर का रोल है, जी। उस रोल में वो और तेज़ी से उतरी। वो अपने भवानीपुर। भवानीपुर सीट से जी। वो लगातार संपर्क में रहीं, वोटरों के जी। संपर्क में रहीं। तो शुवेंदु की छवि स्ट्रीट फाइटर की नहीं है। जी सर। स्ट्रीट फाइटर के तौर पर ममता ही सामने आती हैं। वहाँ इस बार आपने चुनाव में गौर किया होगा, महिला वोटर जी। उस इलाके में बहुत ज़्यादा संख्या जी। में जी। आई जी। हैं सामने। तो इन महिला वोटरों पर ममता कई कारणों से पकड़ बना रखी हैं। जी। अब आपको ध्यान आएगा कि वहाँ रेप कांड हुए थे। जी। अस आरजीगल मेडिकल कॉलेज। आरजीगल हाँ। मेडिकल कॉलेज, बल्कि हाँ। उस बच्ची की माँ अब बीजेपी की जी। जी। कैंडिडेट जी। है जी। और मैं टीवी पर देख रहा हाँ। था कि वो उन्होंने बढ़त बना रखी थी अपनी हाँ। सीट से। तो रत्ना लेकिन देवानाथ। रत्ना देवानाथ। जी। तो जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हुआ, उस समय वहाँ रेप की और कई वारदातें हुई थी और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार हमला किया जा रहा था। जी। देखिए, ये समाज है तो अपराध होते जी। रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कम अपराध हैं, ये गंभीर अपराध हैं और इस पर काम होना और चाहिए कहीं था। न कहीं आरजीकल मेडिकल कॉलेज की जो घटना थी, उसके बाद से ममता बनर्जी की जो छवि है, ममता टीएमसी जो सरकार है, उसकी छवि को बहुत डैमेज पहुँचा। इसी का फ़ायदा कहीं न कहीं बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी की जो टीम है, जो पार्टी है, वो कहीं न कहीं इसको भुनाने पॉज़िटिव उसमें ले बिल्कुल, गई। बिल्कुल। तो लेकिन अभी की जो स्थिति है, जी। ममता बनर्जी का जो स्ट्रीट फाइटर का रूप है, जी। वो इस चुनाव में भी झलक रहा है। यानी बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से तमाम दिग्गज वहाँ कैंपेन करते रहे और इन सब से ममता अकेले मोर्चा ले रही हैं। जी। अगर स्थितियाँ बदल यानी बरकरार रहती हैं, यानी ममता सत्ता में रहती है, तो इसकी कई वजहें हो जी। सकती हैं। एक तो मैंने जैसे बार-बार कहा, इस उनकी स्ट्रीट फाइटर की छवि, महिलाओं के बीच उनका रोल मॉडल होना जी। और उन्होंने महिलाओं को लेकर वहाँ कई तरह की योजनाएँ चला रखी हैं, जी। जिसका फ़ायदा महिलाओं को मिलता है। जैसे मैं देख रहा हूँ, कन्याश्री योजना है, जी। स्वास्थ्य जी। साथी जी। है, तो इस ढंग की योजनाएँ का लाभ महिलाओं को सीधे-सीधे मिला, तो वो ममता के फ़ेवर में होती हैं। दूसरी बात अगर गौर करें वहाँ, तो मुस्लिम वोटरों का सपोर्ट जी। ममता को खूब रहता है बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ दक्षिण दिल्ली में जो लगभग 108 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। जी। इन सी तो दक्षिण दिल्ली में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस का जो संगठन है, वो वाक़ई मजबूत है। अगर इन सीटों पर उसने बढ़त बनाए रखी, जी। तो इस बार ममता फिर सामने आ सकती हैं। हालाँकि फिलहाल के आंकड़े इसके उलट बता रहे जी। हैं। बिल्कुल। वो बता रहे हैं कि बंगाल में इस बार जिस काले जादू की चर्चा होती है, उसकी जगह मोदी मैजिक हावी है। जी। बिल्कुल। लेकिन यह तो अभी शुरुआती लक्षण है। हो सकता है बाद में सत्ता बरकरार होती दिखे या हो सकता है सत्ता परिवर्तन भी दिख जाए। सर, वो कौन से लूपहोल्स हैं टीएमसी के जो अगर इन केस जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, अगर टीएमसी सत्ता में नहीं आ पाती है, तो आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी कहाँ चूकती हैं?
ममता बनर्जी के संगठन में जितना बड़ा चेहरा ममता बनर्जी का है, उस उतना बड़ा चेहरा कोई दूसरा नहीं। जब जी, कभी शुभेंदु अधिकारी उनके साथ हुआ करते थे, तो वो दूसरे बड़े जी, चेहरे बिल्कुल। थे, जो अब बीजेपी के पाले में हैं। जी, तो एक तो संगठन के स्तर पर, शीर्ष स्तर पर उनकी कमज़ोरी दिखती है। दूसरी बात, अपराध को लेकर जो विपक्ष ने इन पर लगातार जी, जी, निशाना जी। साधा, वहाँ कमज़ोर दिखती हैं। दूसरा, ममता भी अब इस बार पूरे चुनाव में देखेंगी कि उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कमज़ोर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बैकफुट पर खेल रही हैं, जबकि ममता बहुत आक्रामक रही है। जी, वो फ्रंट फुट पर खेलने वाली लेडी नेत्री है। रही जी। है। तो ये वजहें हो सकती हैं कि इस बार वो सत्ता से चूक जाएँ और बीजेपी पहली बार बंगाल में दमदार रूप से सामने आए। सर, साल 2021 में जब बंगाल चुनाव था, तो वहाँ पे बीजेपी ने जो है प्रेडिक्शन किया था कि 200 प्लस सीटें मिलेंगी। हालाँकि ऐसा हुआ नहीं था, 77 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी। तो इस 2026 में जो फाइनल रिजल्ट आएँगे, तो कितना मतलब आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप कि अ, कितनी सीटें मिल सकती हैं चुनावी बीजेपी को? रणनीति में इस चीज़ को हम लोगों को गौर करना चाहिए जी, कि जब लोकसभा चुनाव पिछला हुआ था, जी, तो उस समय बीजेपी का नारा था इस बार 400 पार। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नारे इसलिए होते हैं कि उनका अपना कॉन्फिडेंस दिखे, वोटर उनके पक्ष में आए। अभी भी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हम 200 पार जाएँगे और टीएमसी 100 से नीचे सिमट जाएगी। जी, हो सकता है इसका उलट हो। तो इन दावों पर हम तब तक भरोसा नहीं कर पा सकते हैं जब तक नतीजे सामने ना आएँ। वो वोटरों को या फिर अपने फ़ेवर में हवा बनाने के लिए ये सारे नारे होते हैं, चाहे वो टीएमसी करे, कांग्रेस करे या फिर बीजेपी करे, कोई भी दल अपने फ़ेवर में इस ढंग के नारे अक्सर लगाते हैं। तो वो गीत है ना, वादे हैं वादों का क्या, जी, बिल्कुल। तो नारे हैं नारों का क्या। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि वादे हैं वादों का क्या, नारे हैं नारों का क्या, फाइनल रिज़ल्ट 12 बजे के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए हम आपको अलविदा कहना चाहेंगे। आप बने रहिए इंडिया डॉट कॉम के साथ।